नमस्कार, मैं सृष्टि कुमारी। आप देख रहे हैं मार्गदर्शक न्यूज। अररिया में सभी प्रखंडों में पंचायत चुनाव के लिए मतदान और मतगणना शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न रहा। जिले में लगभग 70% पंचायतों में नए चेहरे देखने को मिले। पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न रहा तो वहीं कुछ प्रतिनिधि मतगणना प्रक्रिया से असंतुष्ट भी दिखे। इनमें से एक प्रत्याशी शफीकुर रहमान भी रहे, जो कुर्साकांटा प्रखंड के लेलोखर पंचायत से सरपंच पद के प्रत्याशी थे। उन्हें मात्र 4 वोट से हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने मतगणना पर सवाल उठाया। सरपंच प्रत्याशी शफीक उर रहमान के पुत्र अतीक उर रहमान ने प्रत्याशी और मतगणना कर्मी में मिलीभगत का आरोप भी लगाया। उन्होंने मतगणना को हाईकोर्ट में चुनौती भी दी। उन्होंने बताया कि वह साबित कर सकते हैं कि मतगणना में गड़बड़ी हुई है। आइए आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या कहा। अतीकुर रहमान साहब, आप पंचायत चुनाव में आपने सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ा था जी। और आपने ये बताया कि आपके साथ आपके वोटिंग के साथ छेड़छाड़ हुई है। क्या है पूरा मामला, थोड़ा हमें बताइए खुल के साफ साफ। जी, मेरा नाम मोहम्मद अतीकुर रहमान है। मैं अल्पसंख्यक अररिया जिला उपाध्यक्ष हूँ और मेरे फादर डॉक्टर शफीकुर रहमान हैं, जिसके नाम से नॉमिनेशन दिया गया था। मेरे पापा चुनाव लड़े थे और जब 3 तारीख को हम लोगों का वोटिंग हुआ, काफ़ी बढ़िया वोटिंग हुआ और हर जगह खुशी का माहौल। लोग काउंटिंग में गए। काउंटिंग का वक्त था 13 तारीख। 13 तारीख को जब हम लोग काउंटिंग में गए तो वहाँ हम लोगों को पहले 198 या 54 वोट से जीत दे दिया गया था। फिर अचानक से हम लोगों को पता चलता है कि नहीं, आप लोग 12 वोट से चुनाव हार चुके हैं। तो हम रीचुनाव का मांग किए। जब रीचुनाव का मांग किए, रिकाउंटिंग का मांग किए, तो उसमें उन लोगों का कहना था कि नहीं, आप कोई 1 वार्ड या 2 वार्ड का काउंटिंग करवा सकते हैं, पूरा नहीं करवा सकते। तो फिर कुछ वोकस वोट दिखाया गया, कुछ टेबल में कुछ बंडल हमें निकाल के दिखाया गया रिकाउंटिंग के जरिए। जब हम उसको देखे तो उसमें हमारा 8 वोट और बाहर निकला, जो कि हमको पूरी तरीके से करने के लिए नहीं दिया गया। अगर ढंग से सारे वोट का रिकाउंटिंग करने के लिए दिया जाता तो बाखूबी हमारा सारा वोट जो कि छुपाया गया था वो निकल जाता। ये मुझे कंप्लीटली पता है। तो फिर बाद में उसका कहना था कि नहीं, आप 4 वोट से हार चुके हैं। किसका कहना था? सीओ, कुर्साकांटा सीओ, जो वहाँ पे वो टीचर लोग थे, जो मास्टर थे। और हमें कहीं ना कहीं मास्टर का उसमें गड़बड़ी लगा, क्योंकि मास्टर जो टेबल में होते हैं, जिसका काम होता है वोट को गिन के दिखाना, वो उन लोगों के रिलेशन में शायद था। ये मुझे कंफर्म पता नहीं था। प्रतिद्वंदी था? हाँ, प्रतिद्वंदी जो विजेता अभी जिसको घोषित कर दिया गया है। तो जब हम लोग वहाँ से निकले तो वो 4 वोट ये करने लगा। तो फिर बाद में हमारे पास एक ऑडियो क्लिप आया, जिसमें उसका शब्द का प्रयोग था कि मैं 12 वोट से चुनाव जीत रहा हूँ, ये लोग रिकाउंटिंग करवाने के चक्कर में है, तो आप डीएम से बात कीजिए। मेरा ये सवाल है कि अगर आप 12 वोट से चुनाव जीत चुके हैं तो आपको रिकाउंटिंग कराने की या रिकाउंटिंग रोकने की क्या जरूरत पड़ती है? अगर 12 वोट से जीत रहे हैं तो ये 8 वोट कैसे घटा आपका? तो जिसके वजह से हमारे लेलोखर गड़ैया, जो लेलोखर पंचायत है मेरा, उसमें विरोध भी उसका शुरू हो गया। काफ़ी सारे लोग प्रदर्शन करने लगे, जो हमारे समर्थन के लोग थे। समर्थन के लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमें वोट और सपोर्ट दोनों किया है। रिकाउंटिंग में भी आपको गड़बड़ी लग रहा है? बिल्कुल गड़बड़ी लग रहा है, क्योंकि ढंग से रिकाउंटिंग जिस तरह से होना चाहिए, एक एक वोट की बारीकी से जांच होनी चाहिए, वो किया नहीं गया। क्योंकि जहां पे 13 वार्ड होता है तो 1 वार्ड या 2 वार्ड को अगर आप चेक कर लेते हैं तो उसमें तो आपको रिकाउंटिंग का कोई पर्पस नहीं बना। और संविधान भी हम सबको ये इजाज़त देता है, ये कानून भी इसका हम लोगों को इजाज़त देता है कि हमें सही मात्रा में वोट किया है या नहीं किया है। अगर सत्य में आप जीतना चाहते हैं, सत्य की जीत है, तो आप वोट का जांच करवा के आप जीत के जाइए। बेईमानी हमें पसंद नहीं, और ना ही हमारे लोगों को।
जिसका कैसे यकीन के साथ कह सकते हैं कि आप जीते हुए थे, आपको वोट ज्यादा आया और कम दिखाया गया? इस वजह से कि जब हम वहाँ पे काउंटिंग हॉल में थे तो हमारा वोट का मात्रा काफ़ी ज़्यादा था और हम सब हर जगह आगे थे सब कुछ, लेकिन अचानक से 3-4 घंटे का समय ले लिया रिकाउंटिंग के लिए वो लोग, और वो 3-4 घंटे में क्या हुआ ये मैं नहीं जानता हूँ। और जब हम अपना गांव आए वापिस लैलोखर गड़ैया, तो वहाँ के आवाम और मतदातागण हम सबको काफ़ी सारा प्यार और इससे नवाजा है, और हम सिग्नेचर भी करवाए। ये आप देख सकते हैं लगभग 3,3500 लोग सिग्नेचर करके हमारा सपोर्ट किए। ये लोगों को मैं कहीं भी ले जाके अपना समर्थन में खड़ा कर सकता हूँ, कुछ भी ये है, ये आप देख सकते हैं। ये सिग्नेचर किया हुआ लोगों का समर्थन है जो कि हमें वोट और सपोर्ट दोनों किए हैं। कितने लोगों का समर्थन आपको मिला है अभी तक? अभी तक लगभग 3,000 से ऊपर लोग हैं, जिसका जिरोक्स मैं पटना हाई कोर्ट में भी दे चुका हूं। अच्छा। और हम 3-4 अधिकारी को नोटिस भी जारी करवाए हैं पटना से, पटना हाई कोर्ट से। हम पटना भी गए थे, मिले भी थे वहां सबसे। हमारा बस एक ही मांग है कि हमारा जो वोट है उसको बारीकी से जांच किया जाए, जांच किया जाए। अगर मैं हार रहा हूं तो मुझे दिखाया जाए, मुझे संतुष्टि होना चाहिए कि हाँ सच में मैं हार रहा हूं। हाई कोर्ट में आपने हलफनामे में क्या दायर किया? हलफनामे में यही दायर किया हूं कि हमारा वोट का री जांच हो और एक एक वोट को बारीकी से जांच किया जाए, और जो वोट में अभी उसको जीत दिया गया है उसमें भी 7 वोट कम है। वो 7 वोट गया कहाँ? 7 वोट कम कहाँ है और कहाँ चला गया वो वोट? मुझे उसकी जानकारी चाहिए। वो 4 वोट के बारे में कुछ बताया? हाँ, 4 वोट अभी हमको मिला है एक स्कूल में, जो कि छुपाया हुआ था कहीं, मुझे कोई जानकारी दिया। बैलेट पेपर जो कि जिसमें कि हमारा नल पे मोहर लगा हुआ है, हमारा छाप नल है, और हमारा जो अपोजिट पार्टी है उसका मोटरसाइकिल है जिसका नाम मोहम्मद मजहर अली है, और हमारे कैंडिडेट का नाम डॉक्टर शफीकुर रहमान है, लैलोखर गड़ैया। जिसमें 4 वोट का मुझे सुनने में आया, और हम लोग जब उसका बारीकी से पता किए तो सच में पता चला कि हाँ वो, तो उसका भी जांच किया जाए। चुनाव आयोग से सबसे हम लोगों का यही कहना है, और हमारे पूरे पंचायत लैलोखर पंचायत की तरफ से हमारा मांग भी यही है, और काफ़ी सारे लोग विरोध भी किए हैं, प्रदर्शन भी किए हैं। तो हमारा मांग यही है कि आप इसका जांच कीजिए बारीकी से, और 22 तारीख को जो इसका डेट बना है शपथ ग्रहण का, इसको रोका जाए तत्काल में। पहले इसका जांच किया जाए, अगर सच में वो जीत का हकदार है तो उसे शपथ ग्रहण कराया जाए, वरना फिर इसकी बारीकी से जांच हो। मेरा तो यही कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतीकुर रहमान है, मोहम्मद अतीकुर रहमान। आप सरपंच के प्रत्याशी के मैं लड़का हूँ। प्रतिनिधि हैं? नहीं, मैं प्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं उसका लड़का हूँ। और कि मैं जब यहाँ पे आके जब मैं बारीकी से देखा हूँ कि यहाँ किस किस तरह से एक ईमानदार और लीडर कैंडिडेट पे बार बार विरोधियों का वार हो रहा है, चाहे वो चोरी के माध्यम से हो या कोई भी अपोजिट के तरफ से हो, तो मुझे फिर आना पड़ा, यहाँ देखना पड़ा कि आखिर ये मामला क्या है। और ये वार आम या शरीफ लोगों पे नहीं है, ये वार जो है इंसानियत पे है, सच्चाई पे है। सच्चाई का गला घोटा जाता है, और सच्चाई का गला घोटने का मतलब ये हुआ कि अगर आप सच बोल रहे हो तो आपको दबाया जाएगा। आपको इंसाफ चाहिए। इंसाफ का मतलब यही है। इंसाफ इसलिए चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ों से वंचित हैं, और कई सारा हमने रिपोर्ट देखा है कि कई पंचायत में इस तरह का हुआ है। तो वो सब लोगों से मैं कहना चाहूँगा, आप लोग आगे आएँ, और सरकार को, चुनाव आयोग को सुनना होगा, क्योंकि हम सब अगर साथ हैं, एक हैं, तो बहुत कुछ है। अकेले कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आज बेईमानों की बस्ती हो गई है, और बेईमानों का राज आज से नहीं 1947 से लगभग चल रहा है, और उसको रोकने के लिए हम नौजवानों को तो आगे आना होगा, और बदलने की क्षमता हम नौजवानों में है, शक्ति नौजवानों में है। क्योंकि जब नौजवान जागा है
या आवाम जागी है, तो सरकार ही नहीं इतिहास बदला गया है। और इतिहास बदलने की क्षमता हम नौजवानों में है। तो आप सबको साथ और सपोर्ट देना होगा। आप सब सपोर्ट दीजिए। सरकार को जगाएंगे हम और चुनाव आयोग को भी जगाएंगे। उन तक हमारी आवाज जानी चाहिए हम सबकी, और उन्हें पता चलना चाहिए कि आपके पंचायत लेवल से लेकर विधानसभा तक किस प्रकार का घोटाला होता है। क्योंकि हर कड़ी कहीं ना कहीं जो रास्ता आता है वही रास्ता पंचायत से विधानसभा तक भी जाता है। तो इसमें हम सबको करने की जरूरत है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है मुझ में। शोरों के बीच रह के भी सच कहने की आदत है मुझ में। तो आज इसकी जरूरत है। अगर आप सब इसको करते हैं, और खास करके मैं कुर्सा काटा वीडियो साहब से मैं ये आग्रह करना चाहूंगा, सॉरी वीडियो मैडम है, उससे मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आपके पास नोटिस आ चुका होगा हाई कोर्ट का। आप इस पे तुरंत एक्शन लेते हुए शपथ ग्रहण को रुकाएं और इसका जांच करवाएं। मेरा अपील है आपसे, आप इसका जांच करवाइए बारीकी से। आखिर मामला है क्या, सच्चाई कहां है। सच को सामने लाने में आप सबका सहयोग बहुत जरूरी है। इसी तरह हमारे प्रत्येक खबरों से अपडेट रहने के लिए, हमारे प्रत्येक कार्यक्रम को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे प्रत्येक खबर, हमारे प्रत्येक कार्यक्रम आपके मोबाइल तक सबसे पहले पहुंच सके।